अब हम आपका पढ़ने वाले हैं यात्रा लेखन। यात्रा लेखन क्या होता है? पेपर में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। यात्रा लेखन वृक्ष या लेखन को एक विद्या की संस्कृति व आधुनिक काल की शुरू हुई है। इससे का ये अर्थ होता है कि यदि आपने किसी भी यात्रा व किसी भी यात्रा या किसी भी स्थान पे गए हों, उस पर अपने व्यक्तियों से मिली वस्तुओं को देखा और अलग अलग जीवों के साथ मेल मिलाप किया है, तो उनके बारे में उल्लेख करना यात्रा लेखन अपनी यात्रा को मानसिक प्रक्रियाओं के रूप में ग्रहण करता है। ठीक है? तो ये था आपका यात्रा लेखन के बारे में। यात्रा लेखन एक स्वयं के केंद्र में रखकर भी प्रमुख न होने के बाद भी यात्रा लेखन को हासिल करता है। यात्रा लेखन में कुछ होता है, आपको अपनी यात्रा को बताना होता है। ठीक है? इसमें व्यक्ति अपने अनुभव, भावों को व्यक्त करते हुए, जिससे आज लोगों को कहीं जाना होता है, तो वो पहले लोगों को अनुभवी यानी कि अनुभव लेते हैं। उसी को बोलते हैं आजकल ब्लॉग चलते हैं, तो आप कहीं भी जाने से पहले डेस्टिनेशन पे विज़िट करने से पहले आप उसके बारे में जानते हो। उसको बोलते हैं यात्रा लेखन के बारे में जानना। ठीक है? तो ये होगा आपका यात्रा लेखन के बारे में। और अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से संवाद लेखन। यह वह लेखन है जिसमें हो या अधिक संवादों के बीच होने वाली बातचीत व लिखित रूप से व्यक्त करते हैं। यह एक प्रमुख लेखन शैली है जिसका उपयोग विशेष रूप से पत्र लेखन, पत्रिका लेखन, नाटकों में किया जाता है। संवाद लेखन की विशेषता यह है कि जिसमें व्यक्तिगत रूप से बातचीत प्रस्तुत होती है, जिसमें संवाद से संबंधित संवाद की सोच व विचार, भाव, अनुभव हो सके। संवाद लेखन का उदाहरण अखबार, नाटक, धारावाहिक एवं क्रमिक बुक होता है। संवाद लेखन किसी भी विषय पर हो सकता है। व्यक्तिगत, सार्वजनिक, पेशेवर और व्यावसायिक विषय पे ये हो सकता है। ठीक है? संवाद लेखन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अपनी भावना को व्यक्त करते का जरिया का मंच है। संवाद लेखन का उद्देश्य दृष्टिकोण, विचार, ज्ञान बांटना, मनोरंजन के लिए होता है। संवाद लेखन का प्रारूप क्या होता है? शीर्षक, परिवेश और मुख्य और समग्रित और संवाद लेखन व्यक्ति। अब हम सार्वजनिक विवाद राजनीतिक में हो सकता है संवाद लेखन का। ठीक है? संवाद लेखन में क्या करते हो? किसी भी दो लोगों के बीच की बातचीत, संवाद, उनके बारे में लिखते हो कि वो एक दूसरे से क्या बात करते हैं, अपने भावों को किस तरीके से प्रस्तुत यानी कि प्रकट करते हैं। अब आता है आपका विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन क्या होता है? विज्ञापन शब्दों के दो शब्दों से बना हुआ के उपसर्ग तथा वाक्य जोड़ के बना है। कि का वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है जानकारी दे रहा है। किसी भी वस्तु के विषय में विशेष जानकारी देना को हम विज्ञापन कहते हैं। विज्ञापन शब्द अंग्रेजी में हम उसको क्या कहते हैं? एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। ठीक है? तो अंग्रेजी में जब आप विज्ञापन लेखन का करोगे तो उसको क्या बोलते हैं? एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। का हिंदी अनुवाद होता है जिसका अर्थ होता है सार्वजनिक सूचना अथवा ध्यान आकर्षित करना। ठीक है? अब हम आपको देखेंगे विज्ञापन। विज्ञापन यह सूचना अथवा अपील का सुंदर प्रस्तुतिकरण है। विज्ञापन का उद्देश्य उपभोक्ता को प्रभावित व आकर्षित करता है। उत्पादक को लाभ पहुंचाना, विक्रेता की मदद करना, जनता तक नए उत्पादन की रचना पहुंचाना, लोगों को उत्पादक के प्रति एवं विकास पैदा करना, उपभोक्ता को खरीदने के लिए प्रेरित करना। विज्ञापन का माध्यम संचार माध्यम होता है। संचार माध्यम की विज्ञापन का माध्यम है। इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, मुद्रण तथा इलेक्ट्रॉनिक। मुद्रण विज्ञापन प्रस्तुत और जैसे आपका पुस्तक होता है, समाचार वगैरह, पत्र, टेलीविज़न आदि। इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन जैसे टीवी, रेडियो, सिनेमाघर और इंटरनेट आदि। तो आपके पेपर के लिए आपको ऑल द बेस्ट। तो आपका यही था आपका जो जनसंचार रचनात्मक लेखन का सेमेस्टर 4 जो दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर किसी अदर कॉलेजेस के लिए आप देख सकते हो इसे। तो जनसंचार जो आपका स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स है कंप्लीट हो चुका है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट मैंने आपको पहले ही दे दी है। और ये उसके साथ साथ ये मैंने अभी जो आपको सामने आपको दिया है ये है आपके एक्सप्लेनेशन जो वीडियोस है खत्म हुआ। अगर आप हमारे चैनल में थोड़ा भी आपको हेल्प हुई हो, थोड़ा भी आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना।